नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में स्टेट बैंक से दो गुड न्यूज आया है। पिछले दिनों में एक आया था और आज एक आया है। तो इस दोनों गुड न्यूज के कारण इस बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा और उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाना। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ आप डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के अपडेट भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक नीचे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूँगा। तो आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है, आप देखेंगे तो मार्केट आज के दिन गैप अप में ओपन हुआ। उसके बाद निफ्टी सेंसेक्स में किस तरीके से गिरावट हुआ, तो उसके पेशर के कारण इस स्टॉक में भी गिरावट हुआ है। तो एक्चुअली दो जो न्यूज है, दो कारण के मतलब देखा जाए तो एक पॉजिटिव न्यूज है, एक नेगेटिव न्यूज है। और पॉजिटिव न्यूज और नेगेटिव न्यूज कौन सा है और वो भी किसके लिए है, उसके ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाना, इसके मत करना, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा वो न्यूज है। वो सबसे पहले कवर कर देता हूँ, उसके बाद इस कंपनी के बारे में डिटेल्स आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप एक चीज देखेंगे, तो सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ दे देता हूँ। जो जितने सारे मतलब बैंकिंग में पैसा रख के मतलब इंटरेस्ट कमाते हैं, उसके लिए गुड न्यूज़ है। और जितने सारे लोग स्टॉक मार्केट में स्टेट बैंक के ऊपर निवेश करके पैसा कमाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स है। क्योंकि देखिए, एफ जो है मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, आप सभी जानते हैं एफ ने अराउंड मार्च मंथ से आज तक बहुत बड़ा सेल आउट, मतलब माल सेल कर दिया, बहुत सारा स्टेक उन्होंने बेचा है। और सेम टू सेम मार्च मंथ से एफ आई डी एस ने अच्छा खासा माल यहाँ पे बाइंग किया है। जितने माल एफ आई ने बेचा है उसी तरीके से, उतना माल नहीं फिर भी देखिए उसी तरीके से ज़्यादातर प्राइस में उन्होंने बाई किया है। तो इसका कारण सोचिए, जो एफ और जो डी है वो यहाँ पे जो कोई बाला मतलब बायर है, कोई सेलर है, इनमें तो टक्कर चलते रहते हैं। तो इसका बोलने का कारण क्या है, एफ ने क्यों माल बेच रहा है? क्योंकि एफ का जो कहना है कि मार्केट में जब महंगाई आते हैं तब इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं। मतलब आरबीआई ने क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। तो उसी के कारण इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाने से बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर में क्या होगा, जो कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदारी करने जाएंगे वो लोन लेकर, वो लोन का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। मान के चलिए अभी 10% कोई भी लोन है, तो वो अभी क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लोन हाइक हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर माल खरीदना बंद कर देंगे या लोन लेना थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर भी देखिए, सेम टू सेम अगर बैंकिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मान के चलिए एफ डी आर डी, इसमें आपको इंटरेस्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे एफ डी आर डी में अगर जो इंटरेस्ट बैंक देते हैं, पहले मान के चलिए 5% देते थे, अभी बोल दिया कि चलो इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया तो इसलिए आपको 5.5% मिलेगा। तो देखिए, एफ का कहना है और सॉरी इंस्टीट्यूशन का भी कहना है कि जब मार्केट से अच्छा परसेंटेज रिटर्न बैंकिंग में एफ डी आर डी में मिल रहा है और वो भी सेफेस्ट जोन में, तब आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा है कोई बैंकिंग एफडी आरडी कर लीजिएगा। तो ये एक इसका कहना है। देखिए, ये एक लॉजिक है, तो इस लॉजिक के हिसाब से चलते हैं। तो वो लॉजिक आपको शायद पॉजिटिव भी लगे, नेगेटिव भी लगे, वो अलग बात है। मगर मेरे हिसाब से इस तरीके से लॉजिक के कारण ही स्टॉक मार्केट गिरते रहते हैं। तो देखिए, स्टेट बैंक ने क्या अनाउंसमेंट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेज, यहाँ पे देखिए रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब जिसको आप आरडी कहते हैं, तो आरडी के जो डिपॉजिट है वो यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं, रेज करने वाले हैं, तो बढ़ाने वाले हैं। चेक लेटेस्ट एसबीआई आरडी इंटरेस्ट रेट, मतलब कितना रेट इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया वो आपको देखना चाहिए। तो चलो उसके ऊपर ही बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आप आरडी, मतलब आरडी आप 2 साल के लिए करेंगे तो आपको 2 साल से 4 साल तक आप करेंगे तो आपको 5.35% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो फॉर्म 5.35 से 5.20 पहले था, अभी 5.35, मतलब यहाँ पे 0.15% का ग्रोथ हुआ, अच्छी बात है। और फिर भी देखिए, द रेट ऑफ द 1 ईयर, 1 साल से 2 साल तक आप पैसा रखेंगे तो
5.35% का आपको इंटर मतलब आरडी का परसेंटेज मिलेगा। और एसबीआई ने ऑफर किया 5.43% का, और वो भी देखिए 3 साल से 5 साल तक रखेंगे तो 5.50% का आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब समझ लीजिए, जो पहले 5% था अभी वो बन चुका है 5.50। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये एक्चुअली जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए फायदा नहीं है, जितने सारे बैंकिंग में आरडी एफडी करते हैं उसके लिए फायदा है। तो एक एक बिग पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है। स्टॉक मार्केट के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव है, मगर जितने सारे लोग बैंकिंग में पैसा रखते हैं उसके लिए पॉजिटिव है। तो ये था एक गुड न्यूज़। दूसरा देखिए, बैड न्यूज़ कौन सा है? देखिए बैड न्यूज़ ऐसा है कि बिजनेस टुडे के ऊपर इस न्यूज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ, और पिछला जो न्यूज़ था वो एक्चुअली आप देख सकते हैं ईटी नाउ मतलब एक देखा जाए तो टाइम्स टाइम्स नाउ न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहा था। तो अभी देखिए, ये जो न्यूज़ सेकंड न्यूज़ जो है, एसबीआई क्या करने वाला है, दूसरा भी हाइक करने वाला है। मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन 7.55%। मतलब होम होम लोन जो है उसका भी प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। देखिए बैंक आपको इंटरेस्ट एफडी आरडी सेविंग में बढ़ाएगा, कहाँ से बढ़ाएगा? अगर वो लोन की इंटरेस्ट नहीं बढ़ा पाएंगे तो वो क्या घर से पैसा देगा? बिल्कुल नहीं। तो उसका तो फायदा लोन देकर इंटरेस्ट से ही वो फायदा कमाते हैं। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग का जो डिसीजन है वो इंटरेस्ट हाइक करना, साथ ही साथ मतलब यहाँ पे जो बैंकिंग का जो परसेंटेज है, मतलब होम लोन का जो परसेंटेज है वो बढ़ाना, तो यहाँ पे एक अच्छी बात जरूर कहूंगा, क्योंकि मार्केट का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए इस तरीके से मतलब काम किया जा रहा है, इस तरीके से परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है। फिर भी देखिए, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव है। मान के चलिए 100 लोग पहले घर घर खरीदने के लिए लोन लेने के लिए तैयार थे, जब इसका इंटरेस्ट रेट था मान के चलिए 7.05। अभी इसका इंटरेस्ट रेट मतलब बैंक ने कर दिया कितना, 7.55। तो इसका मतलब 50 मतलब बेसिस पॉइंट के यहाँ पे बढ़ा दिया गया। मतलब 50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे बढ़ा दिया गया। तो जो 100 लोग होम घर खरीदने के लिए तैयार थे इस इंटरेस्ट से, वो अब 100 से अराउंड 70 लोग हो जाएगा। मतलब 30 से 40 लोग यहाँ से भाग जाएगा। मतलब प्लान चेंज कर देगा कि चलो अभी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, अभी घर नहीं खरीदारी करूंगा, मैं बाद में करूंगा। तो इस तरीके से वो सोच में लग जाए। तो इस पॉइंट को भी आपको मतलब ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये जो दो पॉइंट आपको मैं बताया हूँ, दोनों ही शायद जितने सारे बैंक में जो लोग लोन लेते हैं उसके लिए नेगेटिव पॉइंट है, और जो लोग एफडी आरडी करते हैं उसके लिए पॉजिटिव है। तो मैं जरूर कहूँगा इस दोनों पॉइंट स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि देखिए इस तरीके से इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में ज़्यादा मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में इतना रिस्क ना लेकर वो इन्वेस्ट बैंकिंग में ही करने वाले हैं। दूसरी बात जो है, जो होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो 0.50% बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, लोग ज़्यादातर होम लोन लेने के लिए जो तैयार थे वो अभी उसका प्लान चेंज कर देगा, वो अभी कैंसिल कर देगा। तो इसमें क्या होगा, जो बैंक जो लोन बांटने वाले थे, मान के चलिए बैंक टारगेट रखे थे कि इस बार 100 लोगों को वो होम लोन के लिए बांटेंगे, तो वो उनमें से अगर 60% लोग होम लोन के लिए अप्लाई करे, 40% लोग न अप्लाई मत करे, तो कंपनी का क्या होगा, प्रॉब्लम्स कहाँ से आएगा, कंपनी का प्रॉब्लम्स आएगा 40 मतलब लोगों ने कम लोन लिया, इसमें कंपनी का लॉसेस होगा। हाँ फिर भी आप कहेंगे सर तब तो कंपनी का मान के चलिए 7% का लोन था, अभी 7.5% है, तो अभी लोन का परसेंटेज भी तो बढ़ गया ना, तो इनकम भी अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल आपके बात सही है। फिर भी देखिए एक परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो बैंकिंग का उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। फिर भी स्टॉक मार्केट में जितने सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए लॉस है, क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ के बेसिस से स्टॉक में गिरावट होते हैं। तो आज इसी के बेसिस से देखा जाए तो स्टॉक में अच्छा खासा एक रिकवरी देखने को मिला। आप खुद ही देख लीजिए स्टॉक में किस तरीके से रिकवरी हुआ। तो अराउंड जो कंपनी पॉजिटिव और गैप अप में ओपन हुआ था वो धीरे धीरे करके टोटली गिरावट हो चुके हैं। तो ये था कंपनी का दो इन्फॉर्मेशन। तो मेरे हिसाब से इस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और जानने को मिला। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन स्टॉक के बारे में जानकारी और इस कंपनी के बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए कि बैंकिंग कितना अच्छा है, कितने खराब है, इसके मतलब डिटेल्स वीडियो आपको चाहिए। और आपको इस बैंक से निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक पीएसयू बैंक है, मतलब गवर्नमेंट बैंक आप बोल सकते हैं, इंडिया के नंबर 1 पीएसयू बैंक आप बोल सकते हैं। तो इस बैंक के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए कि इससे बेहतर
कोई प्राइवेट बैंक होगा, तो वो आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको उस वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो बना दूँगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।